डोनाल्ड ट्रंप छींक भी मारेंगे तो असर तो पड़ेगा, तो क्या क्या असर पड़ेगा फिर? डोनाल्ड ट्रंप वही इंसान है जिन्होंने मुसलमान कंट्रीज को बैन करने की कोशिश की थी कि मुसलमानों में से कोई ना आ सके। ट्रंप अगर उन्हें कोई नहीं भी करना वो ट्वीट कर देते हैं, वो कोई भी स्टेटमेंट दे देते हैं, तो कोई भी ऐसा रिमार्क, और क्योंकि वो अमेरिकन प्रेसिडेंट का रिमार्क है, ठीक है तो जुकाम तो यहाँ होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का इलेक्शन जीत लिया है और अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर दी है। मुझे ये लगता है इसकी वजह से ट्रंप साहब जो है वो मजीद ताकत से फैसले करेंगे, मजबूत होकर फैसले करेंगे, वो फॉरेन पॉलिसी हो। बट अगर ट्रंप और अमेरिका का सदर कोई बात कर रहा है तो अरब कंट्रीज पर बड़ा फर्क पड़ता है, तो पाकिस्तान पर बहरहाल एक प्रेशर और एक हमें नजर आएगा। एक तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप सदर बन गया और बनते साथ ही उसने, जाहिर है इजराइल का बहुत इन्फ्लुएंस है अमेरिका पे, तो अमेरिकी इमदाद जारी रहेगी। पाकिस्तान को छोड़कर एक फर्दे वाहिद की एक मजहबी पार्टी को यहाँ हम उसके हक में लाबी कर रहे हैं, और उनमें करने वाले कई पढ़े लिखे लोग भी मौजूद हैं। क्या ही अच्छा होता हम अपनी डर्टी लॉन्ड्री लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में ही धोते, हम वाशिंगटन डीसी। मैं अफसोस की बात ये कहूंगा, आज अपनी विक्ट्री स्पीच देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है चाइना के खिलाफ वो टैरिफ लगाने की बात करते हैं, तो वो एक वाकई अनप्रेडिक्टेबल शख्सियत है। सर क्या बात है इनकी। विवेक रामास्वामी वो उनके साथ भी खड़े हुए नजर आए थे मुझे अभी जब थे ना, तो ये विवेक रामास्वामी को आपको पता है कितना जबरदस्त स्टेट्समैन है ये बंदा, बड़ी मतलब यंग एज में इतने काबिल बंदा है ये। अगर वो चाइना पे टैरिफ लगाना चाहते हैं तो ये आपके और मेरे लिए तो प्रॉब्लम की बात है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्हें 50 राज्यों की 538 में से 295 सीटें मिली हैं। बहुमत के लिए 270 सीटें जरूरी होती हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट कमला हैरिस कड़ी टक्कर देने के बावजूद 226 सीटें ही जीत पाई हैं। कमला हैरिस ने अपनी हार स्वीकार करते हुए कहा, आज मेरा दिल भरा हुआ है। वाशिंगटन डीसी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी स्पीच में उन्होंने कहा, आज मेरा दिल आपके भरोसों से भरा हुआ है, अपने देश के प्रति प्यार और संकल्प से भरा हुआ है। ट्रंप 2016 में पहली बार राष्ट्रपति बने थे और 2020 में जो बाइडेन से हार गए थे। ताज़ा नतीजों के बाद ट्रंप दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहले राजनेता हैं जो 4 साल के गैप के बाद दोबारा राष्ट्रपति बनेंगे। अमेरिकी इतिहास में ट्रंप पहले लीडर हैं जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में 2 बार महिला उम्मीदवारों को हराया है। अमेरिका में ऐसा सिर्फ 2 बार 2016 और 2024 में हुआ है, जब वहाँ महिला राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी थी। कि पाकिस्तान के हवाले से भी वो उनकी जो पॉलिसी होगी ना, वो ज़्यादातर अमेरिकन जो स्पेसिफिक सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स हैं वो उनके गिर्द रिवॉल्व करेगी। पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट और पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से और इकोनॉमिक एड के हवाले से हमें कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे कि कहाँ पे अमेरिकन सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स अफेक्ट हो सकते हैं और उन एरियाज को वो टारगेट करेंगे, और काउंटर टेररिज्म पे ख़ास तौर पे उनका एम्फेसिस होगा। और वो जो अमेरिकन एड हमें मिलती रही है पिछले सालों में काफ़ी बड़ी, वो अब नहीं मिलेगी। वो तो बल्कि यहाँ तक उन्होंने कहा था पिछली टर्म में कि पाकिस्तान डबल गेम करता रहा है हमारे साथ। वो हमारे से एड लेता रहा है और वो साथ तालिबान को पैट्रोनाइज भी करता रहा है। ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी था। तो उनका हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके हवाले से कोई बहुत मुस्बत रवैया या मुस्बत ख्यालात नहीं हैं। तो मेरा ख्याल है अब शायद हमारे लिए हालात टाइट हो जाएंगे। बिल्कुल सर, हमारे लिए टफ टाइम आने लगा है क्योंकि उन्होंने वाकई में इस किस्म की स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है। लेकिन भारत के साथ उनके टर्म्स कैसे रहेंगे? भारत के साथ डेफिनेटली बहुत बेहतर होंगे जी। भारत तो उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और वो चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए भारत की तरफ देखते हैं, और जो एशिया पैसिफिक रीजन है उसमें भी वो कभी नहीं चाहेंगे कि चाइना जो है वो उसको एक तरह से अपनी हेजेमनी वहाँ पे कायम करे। तो मेरा ख्याल ये है कि वो इंडिया के साथ तल्लुकात में बहुत बेहतरी लेके आएंगे। प्रेसिडेंट मोदी ने ऑलरेडी उनको मुबारकबाद का पैगाम भी भेज दिया है। तो इंडिया के साथ तो जाहिर है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उनकी, तो बहुत से एरियाज़ में वो इंडिया के साथ वो यानी ट्रेड एंड कॉमर्स के हवाले से और सिक्योरिटी इश्यूज़ के हवाले से वो
उनकी पॉलिसी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक कोलैबोरेशन हो। तो फिर चाइना के साथ मेरा ख्याल है ताल्लुकात उनके मज़ीद ख़राब होंगे, क्योंकि आपको पता है कि उनकी पिछले टर्म में भी जो पॉलिसीज़ थी उसमें चाइना के साथ जो ट्रेड है उसको खासा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, और अब वो कह रहे हैं जी कि बाकी मुल्कों के साथ जो ट्रेड होगी उसमें मैं 10% टैरिफ इम्पोज करूँगा, और चाइना के साथ जो होगी उस पर 60% होगा, और चाइना से जो इलेक्ट्रॉनिक्स की और स्टील और फार्मास्यूटिकल्स की इंपोर्ट होती है अब वो बड़ी महदूद हो जाएगी। मगर सर जी जी, तो इंडिया के साथ तो जाहिर है कि वो चूंकि इंडिया को अपना एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझते हैं, तो इंडिया के साथ तो ताल्लुकात काफ़ी बेहतर होंगे, और वो बल्कि पाकिस्तान को प्रेस करेंगे कि आप इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाएं। लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि माय फ्रेंड ट्रम्प, और उधर से भी रिप्लाई यही आता है, मतलब वो भी एक इंटरव्यू में यही कहते हैं कि माय फ्रेंड मोदी, ट्रम्प ये कहते हैं। पाकिस्तान के मामले में देखा जाए, इंडिया के मामले में रिलेशन किसके साथ? आपने एक चीज नोट नहीं की आपने, अब मैं आपको उसके ऊपर तवज्जो दिलाओ, नोटिस देता हूँ। अमेरिका को जो वाइस प्रेसिडेंट ट्रम्प लेकर आया था ना उसको कि स्पीच करो, वाइस प्रेसिडेंट की मिसेज कौन है? वो हिंदू है। अच्छा, हाँ जी। इंडिया के साथ हम कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते, हमें तो सिर्फ ये बताया गया ना ਅਸੀਂ ये कर देंगे, इंडिया चाहे तो 2 मिनट में हमें तबाह कर दे। आप यकीन करें यार, आप इनकी बात से एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, हमारा इंडिया से कोई कंपटीशन नहीं, कंपटीशन नहीं, ये मैं एग्री करता हूँ। बातों में नारों में है, गालियाँ देने में हम आगे निकल सकते हैं, इकोनॉमी में हम कहाँ पे, हमने किस नहीं, इस बात से मैं एग्री करता हूँ। किस शोबे जिंदगी में हमने इंडिया को मतलब बीट किया? किसी में भी नहीं। हमारे अगर यहाँ पे किसी बिजनेस ने तरक्की किया वो प्रॉपर्टी का है, ठीक हो गया, और वो भी किसी मखसूस लोगों के हाथ में। हाँ जी, हम अपनी एग्रीकल्चरल लैंड को वो काट के कॉलोनियां बना रहे हैं। अब इंडिया ने देखे वो आईटी में कहाँ चला गया, नो डाउट, बहुत ठीक है ना, उसकी इंडस्ट्री देखें कहाँ पे चलेगी। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी जो ऐसी मतलब लाइनें हैं जिसमें वो दुनिया को कम्पीट कर रहे हैं, तो हमने सिर्फ नारों में या गालियों में इंडिया के साथ मुकाबला किया है। हमने जो पॉजिटिवली होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। मेरा भी दिल चाहता है कि मेरा मुल्क जो है आईटी में इंडिया से ऊपर जाए, मेरा भी दिल, ठीक है ना, लेकिन मैं सिर्फ कह दूं हम ऊपर है, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल, और अगर वो ऊपर है तो आप देखें ना कि जब ऋषि सुनाक बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर बना था ना, तो इंडिया के अंदर पूरे के अंदर बैनर लगे थे कि ब्रिटिश ने कहा था डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड, तो वो उनके 10 डाउनिंग स्ट्रीट में इंडियन बैठा था। इंडिया के साथ आप क्या कंपैरिजन करते हैं? बिल्कुल हमारा कंपैरिजन नहीं है किसी भी शोबे में। हकीकत को जाने, ख्याली जो जज्बे हैं ना आपके, वो ढेर हैं आपके। हकीकत नो डाउट। और इंडिया की पॉलिसी है ना, जो इंडिया की पॉलिसी, वो पता क्या बात है, वो ऐसे करते हैं अपने जो है ना, वो एम्बेसडर होता है ना, एम्बेसडर जाता है ना जब दूसरे मुल्क में, वो वहाँ पे अपना बिजनेस तलाश करता है, वो बिजनेस तलाश करता है कि कौन से मुल्क में हमारा रेलिवेंट बिजनेस ग्रो करेगा। ठीक है, अब शायद यही वजह है कि आप देख लें, मतलब जो देखने वाले हैं, अमेरिका के साथ भी इंडिया के रिलेशन बेहतर हैं और इसराइल के साथ भी बेहतर हैं। और अगर बात करें ईरान, तो ईरान के साथ भी वो ट्रेड कर रहा है, ऑयल ले रहा है। रशिया और यूएस की आपस में नहीं ना बनती। डिप्लोमेसी की कामयाबी है ना, कामयाबी है वो जो हमारे मतलब जिससे हम अपना कह लें कि हेड समझते अपने रिलीजन का, सऊदीया, वहाँ पे मंदिर बन गया ऐसे, या यूएई में खास तौर पे। ठीक है, वहाँ पे सऊदीया में बना, ठीक है, तो उनकी ये मतलब पॉलिटिक्स की, उनकी डिप्लोमेसी की, उनकी इकोनॉमी की ये कितनी बड़ी सक्सेस है। जबकि हम अपने जो हमसाया मुसलमान मुल्क हैं उनके साथ हमारी ऐसी लड़ाई है कि वो हमसे नफरत करते हैं। ठीक है, इन चीजों पे हम क्यों नहीं गौर करते? ये चीज है। देखें, शायद ये दो भाई जो उनसे इनकी बातें मुझे भी थोड़ी अजीब लगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल मैं इनसे एग्री करता हूँ, बहुत से पॉइंट्स पे एग्री करता हूँ कि भाई हम अगर हाल ये कहते हैं जी हमने इंडिया से आगे निकलना, मेरी टांग ऊपर उठती है, मेरे में जज्बा ज्यादा है, वो लोग तो अब हम पे हंसेंगे कि भाई उठाते रहो टांगे।